श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की कथा में गुरु जी ने बताया ऐसा उपाय जिससे जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल सकती है। गुरु जी ने बताया कि 4 अगस्त कोई साधारण दिन नहीं है, बल्कि यह वह अंतिम अवसर है जब श्रावण मास के अंतिम सोमवार और साथ ही दशमी तिथि एक अत्यंत शुभ संयोग बना रही है। ऐसा संयोग जहां स्वयं महादेव सर्वेश्वर शिव अपने भक्तों की अंतिम विदाई से पहले वरदानों की वर्षा करने वाले हैं। शिव महापुराण कहता है, श्रावण मास में किया गया एक भी पुण्य कार्य सामान्य दिनों में किए गए 1000 कार्यों के फल के बराबर होता है। वही कार्य श्रावण मास के अंतिम सोमवार को किया जाए तो उसका फल असंख्य गुना बढ़ जाता है। आज 4 अगस्त को श्रावण का आखिरी दरवाजा भगवान शिव ने खोल दिया है। इस दिन जो भी उपाय हम कर पाएंगे तो उससे हमें बहुत ही अधिक फल प्राप्त होगा। गुरु जी ने बताया कि जो भी माताएं बहनें अभी तक कोई भी उपाय नहीं कर पाई हैं, किसी कारणवश पूरे श्रावण मास में कोई भी पूजा पाठ नहीं कर पाई हैं, तो उनके लिए ये स्वर्णिम अवसर है कि वो सावन मास के अंतिम सोमवार को विधिवत पूजा करके अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकती हैं। तो बढ़ते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए उपाय की ओर। गुरु जी ने बताया 108 चावल के दाने लेने हैं और एक दीपक लेना है, गोल बाती का दीपक लेना है। 108 चावल दाने जो लेने हैं वो आखा दाने लेने हैं, मतलब खड़े चावल लेने हैं, उनमें से कोई भी चावल का दाना टूटा ना हो। जब हम सुबह शंकर भगवान को जल चढ़ाने जाएंगे तो 1 लोटा जल लेके जाएंगे, और भी जो पूजन की सामग्री आप लेके जाना चाहती हैं आप लेके जा सकते हैं, और उसके साथ साथ ही 108 चावल के दाने भी लेके जाएंगे। सबसे पहले हम शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाएंगे। उसके बाद जो भी पूजन सामग्री हम लेके गए हैं, बेलपत्र है, दूध है, धतूरा है, भांग है, फूल है, जो भी आप अर्पित करना चाहते हैं वो सब आप अर्पित करेंगे। उसके बाद जो आप 108 दाने लेके गए हैं उसको किसी कटोरी वटोरी में रख के लेके जाइए। फिर उसको एक सीधे हाथ में आप लेके एक एक दाना आप सीधे हाथ में लेंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, इनमें से किसी भी एक मंत्र का उच्चारण करते हुए आप एक एक चावल का दाना शंकर जी पर चढ़ाएंगे, भोले बाबा को अर्पित करेंगे। और ऐसा करते हुए आप 108 बार उनको चढ़ा के और अंतिम में अपनी जो भी मनोकामना आपकी है उनको बोलेंगे, भगवान से उसको पूरी करने की आराधना करेंगे। और उसके बाद जो आपने एक गोल बाती का दीपक बनाया है उस दीपक को आप अपने घर में तुलसी जी के सामने जलाएंगे। तुलसी जी के सामने जलाते समय उसमें पहले 1 चुटकी हल्दी डाल देंगे। 1 चुटकी हल्दी डाल के फिर उसको समर्पित करेंगे, लक्ष्मी जी का नाम लेके उसको जलाएंगे। तो आप देखेंगे कि आपके घर में कभी भी धन वैभव की कमी नहीं होगी। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और आपके घर में धन धान्य से भरी रहेंगी सारी खुशियाँ। बढ़ते हैं गुरु जी के द्वारा बताए गए अगले उपाय की ओर। गुरु जी ने बताया कि अगर आपने किसी भी सोमवार को कोई भी नियम नहीं धारण किया है तो आप अंतिम सोमवार को यह नियम अवश्य धारण करें। यह नियम आपको विशेषकर फलदायी होगा। इस नियम को करने के लिए गुरुजी ने बताया है कि आपको मात्र 1 चावल का दाना चाहिए। अभी आपको ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा चावल के दाने लेने हैं, आपको 1 आखा चावल लेना है, मतलब कि टूटा हुआ ना हो। इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले आप भोलेनाथ पे 2 लोटा जल तो चढ़ाएंगे ही चढ़ाएंगे। 2 पात्रों से एक साथ आप जल चढ़ाएंगे सुबह के समय। उसके बाद दोपहर के समय बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाके उसको जल अर्पित करेंगे और बेलपत्र की परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा आपको 7, 11, 21 जितना आप कर सकें उतना आप करें, लेकिन कम से कम आप 7 परिक्रमा अवश्य करें। और तीसरा नियम गुरुजी ने ये बताया कि शाम के समय आपको 2 दीपक बना लेने हैं। एक दीपक आपको गोल बाती का बनाना है और एक दीपक आपको लंबी बाती का बनाना है। गोल बाती का दीपक आपको शंकर भगवान की शिवलिंग के सामने प्रज्वलित कर देना है, और जो लंबी बाती का दीपक है उसे आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। जब आप दिया प्रज्वलित करें तो आपका ध्यान उस समय दिए की ज्योत की ओर होना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको वह दिया जलाना है।
जो व्यक्ति यह नियम बना लेगा अंतिम सोमवार को, उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। नियम क्या है? सुबह के समय शिव जी को 2 लोटा जल चढ़ाना है। उसके बाद दोपहर के समय बेलपत्ती के वृक्ष के नीचे 7 परिक्रमा करनी है और एक जो चावल का दाना है वह अर्पित करना है। शाम के समय प्रदोष काल में जो 2 दिए बनाए हैं उन्हें जलाने हैं। पहला दिया शिवलिंग के सामने अर्पित जलाना है और दूसरा दिया बेलपत्ती के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। इस तरीके से अंतिम सोमवार को यह नियम आप अवश्य धारण करें। इसको धारण करने से शिव जी की कृपा आप पे होगी ही होगी। आपके मन में जो भी कामना है वो अवश्य पूरी होगी और भगवान भोलेनाथ सावन के आखिरी सोमवार में आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा ताकि आपकी जो भी परेशानियां हैं सब दूर हो जाएं, आपके जो रोग हैं वो दूर हो जाएं, घर में जो भी धन्य धान्य की कमी है वो भी दूर हो जाए। और श्रावण मास के जाते जाते अंतिम सोमवार का ये उपाय आप अवश्य करिएगा। तो ये थी श्रावण मास के अंतिम सोमवार को करने वाले उपाय की जानकारी। उम्मीद है आपको जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर उपयोगी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।